इंसान खुद की गलतियों पर अच्छा वकील बनता है कि इंसान खुद की गलतियों पर अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलतियों पर सीधा जज बनता है। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज हमारी क्लास फर्स्ट के साथ यानी स्टार्टिंग ऑफ साइंस आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई स्टार्ट हो चुकी है। और अभी जो हमने एक कोटेशन बोला था कि इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बनता है। साथियों, अगर हम ऐसा न करें तो शायद हम एक अच्छे इंसान बन पाए, क्योंकि जब हमारी गलती होती है तो हम लोगों को सफाइयां देने लगते हैं, सबूत दिखाने लगते हैं, देखिए मैं गलत नहीं था। और जब दूसरों की गलती होती है तो हम सीधे निर्णय सुनाने लगते हैं कि देखिए ये बंदा बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमारी तरफ से जवाब समय देगा और हमारी मेहनत देगी। हमें कुछ भी बोलकर किसी को साबित कुछ भी नहीं करना कि हम सही थे। हमें अपनी गलतियों पर कोई भी वकालत नहीं करनी और दूसरों की गलतियों को हमें नहीं दिखाना। ओके, तो हमारा काम है अपने कर्तव्य को सही से करना और हमारा कर्तव्य है कि हम पढ़ाई सही से करें और अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छे इंसान बने। हमारे साथ भगवान हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब यही था। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, आरपीएफ के लिए साइंस काफी सारे मैसेज साथियों के आ रहे थे कि साइंस की क्लास लेकर आइए, साइंस की क्लास लेकर आइए। तो फाइनली साइंस की क्लास के लिए मैंने एक्टिवनेस दिखा दी है और मैं आप सभी के लिए क्लास फर्स्ट के साथ प्रेजेंट हो चुकी हूं और मैं एक्टिव हो चुकी हूं। आपको डेली एक क्लास एक टॉपिक पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से डेली आपको मिलेगी साथियों। तो आप सभी को भी उतनी ही एक्टिवनेस दिखानी है जितनी मैंने दिखाई है कि आपके एक कहने पर मैं क्लास लेकर के आ गई और मैं आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूं। आरपीएफ जैसी वैकेंसी जिसकी अच्छाइयां गिने तो शायद दिन से रात हो जाए, सुबह से शाम हो जाए, इतनी अच्छी वैकेंसी शायद फिर दोबारा ही मिले। इतनी मुश्किल से मौका मिलता है। 17-18 में वैकेंसी आई और फिर उसके बाद अब वैकेंसी आई है, शायद फिर हमें दोबारा मिले क्योंकि हम ओवर एज हो जाएंगे। इसीलिए आपको इस बार एक भी मार्क्स की कटौती नहीं करानी है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का अपना टारगेट रखना है। कट ऑफ की वीडियो मैंने बना दी है, आप सभी कट ऑफ की वीडियो जाकर देख लो साथियों, और उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कितने कितने मार्क्स लाने हैं। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। देखो, मैं अगर आपके लिए क्लास लाती हूँ तो वो मैं आपके लिए क्लास ला रही हूँ, अपने लिए क्लास नहीं ला रही। वो आपको देखनी पड़ेगी, लोगों में शेयर भी करनी पड़ेगी और आप ये भी चाहेंगे कि हाँ क्लास अच्छी चले ताकि क्लास कंटिन्यू रहे और अच्छे अच्छे टॉपिक हमें कराते रहें। ठीक है जी, तो क्योंकि मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो आप भी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि क्लास देखने के लिए लाई जा रही है, चैनल पर डालने के लिए नहीं। आई होप इस बात को समझेंगे। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, फिजिक्स के महत्वपूर्ण खोजें। आज का हमारा ये टॉपिक है कि फिजिक्स में कौन कौन सी महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। साथियों, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन को देखते ही आंसर आता है, बहुत ही कम टाइम लगता है। क्वेश्चन देखा, आंसर आया, अगर हमने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो नहीं आया। इसीलिए साथियों ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है साइंस का और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरपीएफ में। आरपीएफ या फिर जो भी वैकेंसी में साइंस आती है सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। खोज, वैज्ञानिक और वर्ष, यानी कौन सी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किस वर्ष में की गई। आपसे कभी कभी साथियों ये पूछ लिया जाता है कि खोज इस वैज्ञानिक, और पीछे आपको ब्रैकेट में वर्ष दे देता है, या फिर आपसे खोज डाल के वर्ष पूछ लेता है, या फिर कभी खोज डाल के वैज्ञानिक पूछ लेता है। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, खोज, रेडियम की खोज किसने की थी। तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है साथियों, मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। बहुत ही इजी टॉपिक आते हैं, अगर हम एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ लें तो बहुत ही इजी हमारा सिलेक्शन हो जाता है। अब मैडम क्यूरी ने कब की थी, तो ये 1898 ईस्वी में की थी। परमाणु की खोज किसने की थी, तो परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। किसने, डाल्टन ने।
जॉन डाल्टन ने कितने वर्ष में की थी? तो ये की थी 1808 ईस्वी में। ठीक है जी, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है रेडियम परमाणु। उसके बाद है परमाणु संरचना, ये है नील बोहर व रदरफोर्ड। यहां तक समझ आ गया? नील बोहर व रदरफोर्ड कब की थी? 1913 में की थी। रेडियम एक्टिविटा की खोज किसने की थी? रेडियम एक्टिविटा, तो ये है हेनरी बेकरल। जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे ताकि हमारा समय से हो पाए। हेनरी बेकरल कब की थी? 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन कब दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये दिया था 1905 ईस्वी में। रमन प्रभाव की बात करें तो ये सीवी रमन ने दिया था। सीवी रमन ने कब दिया था? तो ये दिया था 1928 में। सीवी रमन के द्वारा ये प्रभाव दिया गया था। हम आपको क्वेश्चन कराएंगे पूरे हफ्ते, उसके बाद सैटरडे या संडे में टेस्ट रखेंगे जो भी पूरा पढ़ाया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, कि देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं वो पेपर में आते हैं, आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट है एक्स-रेज। एक्स-रेज की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगी विल्हेम रॉन्टन कर लेते हैं यहाँ पर 1895। ठीक है जी, विल्हेम रॉन्टजन 1895। नेक्स्ट है क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लैंक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। और कब दिया गया था? 1900 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन, मैं आपको ट्रिक से भी समझा दूंगी, अभी पहले एक बार देख लेते हैं। आइंस्टीन ने दिया था, कब दिया था? 1905 में दिया था। विद्युत आकर्षण के नियम किसने दिए थे? विद्युत आकर्षण के नियम तो ये दिए थे कूलम्ब ने। कब दिए थे कूलम्ब ने? तो 1779 ईस्वी में दिए थे। फोटोग्राफी जो धातु में अलग अलग है, फोटोग्राफी धातु में, फोटोग्राफी कागज में, फोटोग्राफी फिल्म में। तो फोटोग्राफी धातु में ये किसने दी थी? तो ये दिया था जे नीप्से ने। कब दिया था जे नीप्से ने? 1826 में। फोटोग्राफी कागज में किसने बताया था? तो ये बताया था डब्ल्यू फॉक्स टालबोट ने। कब दिया था? 1835 में। उसके बाद फिल्म में किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा जॉन कार्बट ने। कब दिया था? 1888 में। ये हो गया। इसके बाद इधर चलते हैं, आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो साथियों जो आवर्त सारणी थी वो मेंडेलीफ के द्वारा दी गई थी। मेंडेलीफ में एक ही मात्रा हटा देंगे, मेंडेलीफ है। और ये कब दी गई थी? तो 1869 में दी गई थी। विद्युत प्रतिरोध के नियम ये किसने दिए थे? तो ये दिए थे जे.एस. ओम ने। कब दिए थे? 1827 में। डायोड बल्ब ये किसने इसका नियम दिया था? तो डायोड बल्ब का नियम दिया था सर जे.एस. फ्लेमिंग ने। क्योंकि इसमें फ्लेमिंग होता है, फिलामेंट होता है बल्ब में, तो फ्लेमिंग ने दिया था। और कब दिया था? तो 1904 में दिया था। डायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो डायोड बल्ब का जो आविष्कार किया था वो किया था डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट ने। कब किया था ये? तो ये किया 1907 में। नाभिकीय रिएक्टर, इसकी खोज किसने की? नाभिकीय रिएक्टर की खोज की एनरिको फर्मी ने। कब की थी? 1942 में। उसके बाद है विद्युत अपघटन के नियम, ये किसने दिए? विद्युत अपघटन के नियम दिए फैराडे ने।
इसका ईयर का कुछ अता पता नहीं है। उसके बाद बेतार का तार, ये किसने बताया? ये बताया था मार्कोनी ने। ये कब बताया? 1901 में। ये है। अब देखो याद कैसे करोगे? रेडियम, रेडियम, डियम मतलब मैडम क्यूरी। ओके जी, रेडियम मैडम क्यूरी बहुत ही फेमस है। परमाणु, परमाणु क्या है? जॉन डाल्टन, है ना। तो परमाणु जॉन डाल्टन के द्वारा। परमाणु संरचना नील बोहर रदरफोर्ड के द्वारा। रेडियम एक्टिविता हेनरी बैकरल। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। रमन प्रभाव सिंपल सा है। रोंटजन ये एक्सरे किरणें। क्वांटम मैक्स प्लांक एक्सेट्रा। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है जी, और कोशिश करूंगी मैं इसकी ट्रिक बनाने की, ताकि आपको ट्रिक से अच्छे से समझाया जा सके। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।